जैसा कि सर ने बताया, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग अपने विभिन्न योजनाओं पे सतत ही कार्यरत है और उनकी बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार है। अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली शब्दकोशों का निर्माण, परिभाषा शब्दकोशों का निर्माण, विद्यालय स्तरीय शब्दावली का निर्माण, विभागीय शब्दावलियों का निर्माण या अनुमोदन, त्रिभाषी तकनीकी शब्दावली शब्दकोशों का निर्माण। बहुत सी अन्य योजनाएं भी इन लिस्ट में शामिल है। ऐसी योजना और नियम तभी सुचारू रूप से कार्यान्वित हो पाते हैं जब इनके सूत्रधार इन्हें सुमूर्त रूप में लागू करते हैं। ऐसे ही सूत्रधार के रूप में आज के महानुभावों की फेहरिस्त में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर गिरिशनाथ झा। महोदय जी, मैं आपका थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहूंगी, आपकी अनुमति हो तो। जी, वर्तमान में प्रोफेसर गिरिशनाथ झा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के संस्कृति एवं भारतीय अध्ययन स्कूल में कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वे जेएनयू के इंजीनियरिंग स्कूल, भाषा विज्ञान केंद्र और ई लर्निंग के विशेष केंद्र में संवर्ती संकाय भी हैं। प्रोफेसर झा ने जेएनयू में संस्कृत अध्ययन के विशेष केंद्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और जेएनयू में संस्कृति एवं भारतीय अध्ययन स्कूल के संस्थापक डीन भी रहे हैं। वे जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के निदेशक और आयुर्वेद जीव विज्ञान कार्यक्रम के समन्वयक के पद पर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर झा ने 2009 से 2012 के दौरान सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज यूमॉर्स माउथ यूएसए के साथ मुकेश और प्रीति चटर प्रतिष्ठित प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस के रूप में सहयोगात्मक शोध कार्य भी किया है। उन्होंने 2014 और 2016 में जर्मनी के वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में डिजिटल ह्यूमैनिटीज एवं एंडोलॉजी पढ़ाने के लिए डैट फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और फ्लोरेंस विश्वविद्यालय इटली और योगकार्टा स्टेट यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्हें संस्कृत के लिए दत्तपीठ आस्थान विद्वान पुरस्कार और शारदा लिपि को पुनर्जीवित करने के लिए KECSS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर झा ने गूगल न्यूएंस, स्विफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, भारतीय भाषाओं प्रौद्योगिकी विकास के लिए कई प्रायोजित परियोजनाएं पूरी की है और भारतीय भाषाओं के लिए निकाय और मानक विकसित करने के लिए 17 विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के एक संघ का नेतृत्व किया है। इसी परिचय के साथ प्रोफेसर गिरिशनाथ झा माननीय अध्यक्ष CSTT शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली जी को उनके उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। आदरणीय वाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर वर्मा जी यहाँ के कुलपति, प्रोफेसर बलदेव शर्मा जी पत्राचार और जनसंपर्क विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर संजय अग्रवाल जी यहाँ के उप कुलपति, प्रोफेसर PK घोष जी डायरेक्टर UTD, हमारे इंजीनियर CS रावत जी, हमारे आकाश रावत जी और जितने भी यहाँ पर प्रतिष्ठित रिसोर्स पर्सन्स हैं इस सेमिनार के, वो और सारे प्रतिभागी, आप सबका बहुत बहुत आभार के आपने हमारी 2 दिवसीय गोष्ठी में प्रतिभागिता के लिए समय निकाला। आप सबके सहयोग से हमारी गोष्ठी का कद ऊंचा हो जाता है। ये दूसरी बार हम यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, भाषाओं के संगम का राज्य है। कई भाषाएं यहाँ पर हैं और किसी दिन हमारा आयोग उन सब भाषाओं का कोश निर्माण करेगा, जैसे गोंडी है, छत्तीसगढ़ी है, अन्य कई भाषाएं इस क्षेत्र में, संबलपुरी। वैसे संबलपुरी पे मेरा एक शोध पत्र भी है जो मैंने पोलैंड में पढ़ा था। मैं संबलपुरी जानता नहीं, एक छात्र को जाना था, तो मुझे लगता है कि किसी दिन मैं गोंडी भाषा पे एक फील्ड वर्क कर पाऊंगा यहाँ पर आके और कुछ सामग्री का संकलन कर पाऊंगा। अभी जो 2 दिवसीय गोष्ठी है भारतीय भाषाओं के माध्यम से तकनीकी शिक्षण हो तो उस शिक्षण का संवर्धन कैसे, ये बड़ी कठिन बात है। इसको भारतीय भाषाओं में आपको पता है कि हमारे देश में 70% से ऊपर के करीब भाषाएं गिनाई गई है, तो उसमें 270 मातृभाषाएं हैं जिनमें प्रारंभिक शिक्षण अपेक्षित है
ऐसा हमारी नई शिक्षा नीति ऐसा कहती है। अब कई भाषाओं में जो आम बोलचाल की शब्दावली ही सिर्फ है, और उसके बाद हम मानक शब्दावली की बात करें, तकनीकी शब्दावली की बात करें तो और बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसी भाषाओं में कैसे उच्च स्तरीय शिक्षण हो, तकनीकी शिक्षण हो, ये बहुत एक चैलेंजिंग है हम सबके लिए। और मेरा मानना है कि बिना तकनीकी विकास, जिसको हम कृत्रिम प्रज्ञान कहते हैं, एआई कहते हैं, और शब्दावली विकास, दोनों को का यदि आप संवर्धन करें, दोनों का सामंजस्य करें, तो फिर ये बात इस देश में हो पाएगी, हम सारी भाषाओं में उच्च स्तरीय शिक्षण दे पाएंगे। तो इस 2 दिवसीय गोष्ठी में जो हमारी अपेक्षाएं हैं, इनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं इस गोष्ठी से, हम ये गोष्ठी क्यों करते हैं? देखिए, शब्दावली हमारे आयोग ने पिछले 62-63 वर्षों से विकसित की हैं। शब्दावलियां हमने विकसित की है कई विषयों में और कई भाषाओं में। हमारा अधिदेश अभी 22 जो हम अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें भी हैं, और अन्य सारी भाषाएं हमारे हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं, ये हमारा अधिदेश है। अभी तो हम 22 अनुसूचित भाषाओं में उलझे हुए हैं, लेकिन अन्य भाषाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें भी कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है कि भाषा परिवार की दृष्टि से 15 अनुसूचित भाषाएं हमारे आर्य परिवार की हैं। जैसे भाषा परिवार से मेरा विरोध रहा है, और 4 द्रविड़ परिवार की है, और 2 तिब्बती बर्मी परिवार की, बोडो और मणिपुरी हैं, एक ऑस्ट्रो एशियाई संथाली है। ये 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा कई अन्य भाषा, हिंदी की 55 बोलियां हैं, उन बोलियों की अपनी बोलियां हैं, और 4 द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, और 15 आर्य परिवार मिला दिए आप तो कम से कम 97% लोग हो जाते हैं। लेकिन इन भाषाओं में भी शब्दावली निर्माण समान रूप से हो और मानक शब्दावली का विकास हो, तो CSTT को ये बहुत बड़ा कार्य दिया गया है कि आप शब्दावली का विकास करें, या शब्दावली किसी राज्य की किसी संस्था ने बना रखी है उसका अनुमोदन भी करें। शब्दावली बननी चाहिए। तो कम से कम जैसे हमने अनुमान किया है कि 30 लाख से ऊपर के करीब शब्दावलियां बनी हैं, 350 से ऊपर शब्दावली का संग्रह प्रकाशित हुआ है, और इनमें से 21 लाख शब्दावली हमने सर्च प्रक्रिया में डाल दी है, खोज प्रक्रिया में डाल दी है, और 292 कोश सर्च प्रक्रिया में, खोज प्रक्रिया में आ चुके हैं। अब आपको दिखाएंगे हम, जो मैंने ये सॉफ्टवेयर खुद ही बनाया है, क्योंकि यहाँ आने से पहले, भारत आने से पहले मैं अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा 4 वर्ष, इलिनॉय में पढ़ने के बाद, तो वो मुझे अच्छा लगता है करना ये चीजें। तो ये शब्दावली अब आपके सामने प्रस्तुत है। पहले तो शब्दावलियां प्रिंटेड फॉर्म में होती थी, आपको खरीदना होता था। अब खरीदने के बाद पूरी पुस्तक आप पढ़ पाएंगे। हमारी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, जैसे विज्ञान की शब्दावली 1,43,000 की है, वो कई वॉल्यूम्स में है, उसको पूरा पढ़ पाना या कहीं ले जा पाना बड़ा कठिन होता है। अब वो सारी शब्दावली आपके मोबाइल फोन में है। आप हमारे वेबसाइट खोलें, और मार्च में हमने ये वेबसाइट लॉन्च किया, शब्द एजुकेशन GOV.in, और 4 महीने में अभी 67,000 से ऊपर लोग इसको देख चुके हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, और कई संस्थाएं भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि कौन सी संस्थाएं इस्तेमाल कर रही हैं। हम कैसे जानते हैं? हम URL को कैप्चर करते हैं, अभी बीच में जो हम रिपोर्ट जनरेट करते रहते हैं कि कहाँ से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से कम इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ कम इस्तेमाल हो रहा है वहां जाके सेमिनार करते हैं। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय आने का एक प्रयोजन ये भी रहा हो कि आप लोग ज्यादा इस्तेमाल करें हमारी शब्दावली। ज्यादा करेंगे तो दोबारा हम नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये कैप्चर करते रहते हैं कौन सा राज्य है, कौन सा देश। कई देशों में जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल कर रहा है, गूगल कर रहा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कर रहा है, आपको आश्चर्य होगा। एक एंटरटेनमेंट कंपनी राजस्थान में है, वो इस्तेमाल कर रही है। कई सारे बड़े क्रिएटिव यूजर्स हमारे कोश के हैं। अब इन कोशों का प्रयोग कर देखना पहले कि शब्द बने कैसे हैं। आपकी भाषा की शब्दावली हमने बनाई है, आपका अधिकार बनता है कि आप देखें उसको और हमें बताएं कि क्या सही बना है कि नहीं बना है। यदि सही नहीं बना है तो वहीं पे आप पॉइंटेड ऑफ रेफरेंस दे, भाई ये शब्द गलत है, ऐसा होना चाहिए, या इसमें ऐसा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस फीडबैक को, उस प्रतिपुष्टि को, फीडबैक को प्रतिपुष्टि कहते हैं हिंदी में। उस प्रतिपुष्टियों को हम संकलित करेंगे, फिर हमारी विशेषज्ञ समिति देखेगी कि इसमें इसको रखना है कि नहीं रखना है। ये
फिर उसको हम अपने कोश में स्थान देंगे। जैसे अभी मैं गोवा गया हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज के डिपार्टमेंट से बात करने, तो हमारी एक शब्द है एडहॉक जज प्रशासन शब्दावली में, तो कोंकणी में उसको बनाया था हमने तदर्थ जुवीज। जुवीज बोलते हैं जज को गोवा की कोंकणी भाषा की कोलोकियल कोंकणी में बोलते हैं। तो वहां के एक अधिकारी ने कहा ये जुवीज ठीक नहीं है, इसका कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कहा कि इसको हम न्यायाधीश कह सकते। बढ़िया है, मैं वहीं पे गया कि मैंने सर्वर पे चेंज कर दिया, उसको तदर्थ न्यायाधीश कर दिया। यदि आप फीडबैक देंगे, आप प्रतिपुष्टि देंगे, वो प्रतिपुष्टि अच्छी होगी तो उसको हम तुरंत वहां पर शामिल कर देंगे उसमें। एक तो ये काम है। दूसरा, आप हमारे सारे कोशों को देखिए, यदि शब्दावली अच्छी है तो उसका प्रयोग करें। हमारे हितधारक छात्र हैं, हमारे हितधारक प्रोफेसर हैं, टीचर अध्यापक हैं, अधिकारीगण हैं, ये सब उसका अनुवादक हैं, ये सब उसका प्रयोग करें। प्रयोग करने से ही अच्छी सामग्री बनेगी। अच्छी सामग्री बनेगी तो शिक्षा का संवर्धन होगा, तकनीक शिक्षा का संवर्धन होगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, बेशक मुझे लगता है कि जब छात्र दूर दराज इलाके से तकनीकी संस्थानों में आते हैं तो अध्यापक हो सकता है कि हिंदी में पढ़ाएं, लेकिन शब्दावली अंग्रेजी की होगी। जैसे आज 2 बजे सर्जरी होगी, पेशेंट की डॉक्टर ने सर्जरी की, पेशेंट की डॉक्टर ने सर्जरी की, 3 शब्द तो हमारी तकनीकी अंग्रेजी के हो गए, वहां की विन्यास आपने हिंदी का ले लिया। यही चल रहा है पूरे देश में। उससे क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी पेशेंट आप ठीक से समझ नहीं पाए, अपनी भाषा में कहेंगे संकल्पनाएं अच्छी बनेंगी आपकी। जब संकल्पनाएं बनती है तो आप डीप थिंकिंग कर पाते हैं, तभी नोबेल प्राइज मिलेगा देश में। नहीं तो विज्ञान की पढ़ाई तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं। और हमारे जो प्राचीन भारत में देखिए, हर एक विषय में वहां समस्या अंग्रेजी की नहीं थी, हमें एक ही भाषा में काम करना था। भाषा उस वक्त बहुत थी, अरुणाचल से ईरान तक हमारा साम्राज्य था, तिब्बत से दक्षिण पूर्वी एशिया तक साम्राज्य था हमारा। भाषा और भी ज्यादा रही होंगी, लेकिन हमने संस्कृत को एक भाषा बनाया कि भाई ज्ञान विज्ञान शिक्षण के लिए संस्कृत भाषा हो, उसमें जबरदस्त रचनाएं हुई। और हमें हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हमें इस भाषा में भी करना है, उसमें भी करना है, उसमें भी करना है, एक भाषा में कर दिया हमने। और तभी देखिए कितना ज्ञान विज्ञान बना उसमें। बौद्ध दर्शन में भी लोगों ने शुरू में पाली तो अपनाया, बाद में पाली को रख नहीं सके, संस्कृत में लाना पड़ गया। पाली तो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी, अब क्षेत्रीय भाषा में किताब नहीं लिख सकते हम। ये समस्या। मानक शब्दावली का मतलब है कि जिसमें हमने सामग्री का निर्माण करें जो सब लोग पढ़ पाए, तभी शिक्षा का तकनीक शिक्षा का संवर्धन हो पाएगा। तो हमारी अपेक्षाएं हैं कि आप एक तो जो अच्छे अच्छे व्याख्यान हो उसको देखें सुने, और उन व्याख्यानों से पत्र निकले जो हमारी ज्ञान गरिमा सिंधु और विज्ञान गरिमा सिंधु दो हमारी पत्रिकाएं हैं। विज्ञान गरिमा सिंधु विज्ञान के विषयों के लिए है और ज्ञान गरिमा सिंधु ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के विषयों के लिए है। उसमें वो पत्र आए, वहां भी लोग और पढ़ें। हमारे सोशल मीडिया में जाए, ट्विटर में, फेसबुक हमारे चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहां पर जाएं और आप उस पर जैसा चर्चा करें शब्दावली पे, उस विषयों पे, और देखें कि क्या निकल के आती है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि 2 दिवसीय जो गोष्ठी है बहुत सफल हो, और इसी कामना के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।